अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। ये विलेज ऑफिसर्स का चैप्टर है। 3 ही इसमें सेक्शंस हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 3 एंड 4 किए थे वो रेवेन्यू ऑफिसर से रिलेटेड था, जो ऊपर वाली कैटेगरी थी जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है, फिर उसके बाद आता है आपका कमिश्नर, फिर कलेक्टर, फिर कलेक्टर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ये कैटेगरी थी रेवेन्यू ऑफिसर्स की। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में विलेज ऑफिसर्स को बताया गया। अब ये विलेज ऑफिसर्स होते क्या हैं, इनके काम क्या होते हैं, ये हमें जो डेफिनेशन सेक्शन 4 बताया गया था उसमें नंबर 28 पे डेफिनेशन थी विलेज ऑफिसर्स की। तो पहले इस चैप्टर को देखने से पहले इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। विलेज ऑफिसर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया हो, हुज ड्यूटी इज़ टू कलेक्ट और टू सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ एन स्टेट। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है इसको अपॉइंट किया जाएगा, इसी एक्ट के अंडर किया जाएगा, और इसकी ड्यूटी भी साथ ये बता रहे हैं कि इसने रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, और सेकेंडली या फिर रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जा रहा है उसको सुपरवाइज़ करना है, उसके कलेक्शन के प्रोसीजर को। ये इसकी ड्यूटीज़ बता रहे हैं। किसी भी स्टेट में, एक स्टेट में रेवेन्यू को कलेक्ट करना या रेवेन्यू की कलेक्शन को सुपरवाइज़ करना, ये ड्यूटी है विलेज ऑफिसर की। अब इसमें कौन कौन से बंदे इंक्लूडेड हैं ये भी बता रहे हैं। देखें, यहाँ पे हमारे दिमाग में हमें ये बताया जाता है कि विलेज ऑफिसर का वर्ड आ गया, बस जी नंबरदार, और इसमें कोई बंदा नहीं है। नहीं, यहाँ पे फर्दर कह रहे हैं एंड इंक्लूड, और इसमें कौन कौन से बंदे शामिल हैं। कानून को हम डेफिनेशन इसकी पढ़ के आए थे, वो भी विलेज ऑफिसर होगा। फिर पटवारी भी विलेज ऑफिसर होता है। उसके बाद जाबित्स, कोटार्स, टप्पेदार, पियंस, अरबाब्स, रईस एंड हेडमैन, लंबरदार। सो ये सारे बंदे जो हैं ये विलेज ऑफिसर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये इसमें इंक्लूडेड है। अब इनमें रईस, अरबाब, पियंस भी इंक्लूडेड हैं, पटवारी भी, कानून गो भी, और लेकिन सबसे जो मशहूर व मरूफ है वो तो लंबरदार, हेडमैन ही है। सो ये इसकी डेफिनेशन थी। काम इनका ये है कि इन्होंने रेवेन्यू को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, या उसकी जो कलेक्शन हो रही है रेवेन्यू की किसी स्टेट में, उसको सुपरवाइज़ करना है, उसके सारे प्रोसीजर को। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। सेक्शन 36, रूल्स रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट एटसेट्रा ऑफ विलेज ऑफिसर्स। The Board of Revenue may, with the previous approval of the government, make rules to regulate the appointments, duties, emoluments, punishments, suspension and removal of village officers। अब यहाँ पे सिंपल अगर इसको करें तो जितने भी ये विलेज ऑफिसर्स होंगे, इनकी अपॉइंटमेंट, इनके क्या ड्यूटीज़ होंगी, इनके क्या मुआवजे होंगे, इनको सज़ा अगर देनी है, इनको अगर सस्पेंड करना है, अगर इनको रिमूव करना है, तो ये सारे जितने भी काम हैं इनके लिए रूल्स कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। और किसकी अप्रूवल से? वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन सारे कामों के लिए रूल्स बनाएगा। 36 में ये बताया गया था। 37, विलेज ऑफिसर सेस। अब ये सेस क्या है, वो रेट एंड सेस पढ़ के हैं, उसमें भी बताया गया था कि विलेज ऑफिसर्स का सेस भी इंक्लूड होगा, यानी जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है उसमें शेयर होता है एक विलेज ऑफिसर का। अब उसको वैसे पंजोतरा कहते हैं आम जुबान में, 5% होता है जितना भी उसने रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सब सेक्शन 1 में गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू इम्पोज करेगी ऑन ऑल और एनी ऑफ द स्टेट्स इन ए प्रोविंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी कि किसी एक स्टेट में, सारी स्टेट में, ये सारी स्वाबदीद है गवर्नमेंट की, इम्पोज करेगी ऑन ऑल और एनी ऑफ द स्टेट इन द प्रोविंस अ सेस टू बी कॉल्ड विलेज ऑफिसर सेस एट सच रेट और रेट्स not exceeding 5% of the land revenue as it may think fit।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट करेगी नोटिफिकेशन के थ्रू, किसी सूबे में, किसी एक स्टेट में, सारी स्टेट्स में वो ये एक सेस, जिसको विलेज ऑफिसर सेस कहा जाएगा। अब वो किस रेट पे होना है, 1% पे होना है, 2% पे होना है, 3% पे होना है, लेकिन मैक्सिमम 5% तक कर सकती है, ये सेस लगा सकती है विलेज ऑफिसर का। अब ये क्यों लगाया जाता है? फॉर रेमुरेटिंग विलेज ऑफिसर्स अदर देन दोज हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कि ऐसे विलेज ऑफिसर्स, पहली बात, अब वो जो उसने रेवेन्यू कलेक्ट करना है स्टेट से, फिर उसको जाके जमा करवाना है गवर्नमेंट के में महकमा माल में उसने जाके जमा करवाना है, तो क्या उसने फ्री ये काम करना है? नहीं, उसको मुआवजा देने के लिए इस काम का, उसको उजरत देने के लिए ये 5% तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए उस स्टेट में, किसी भी सूबे में वो रेट ये फिक्स कर देती है। अभी 5%, 4%, 3% इतना शेयर होगा, इतना सेस होगा विलेज ऑफिसर का, जो वो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ पे आखिरी लाइन में जो कहा गया था ना, अदर देन दोज हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कि ऐसे विलेज ऑफिसर्स जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको ये सेस नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उनको मिलेगा जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, या जिनकी कोई पे वगैरह नहीं लगी हुई। जैसे आप देख ले, पटवारी हो गए, कानून गो हो गए, इनकी तो सैलरीज होती हैं ना, लेकिन नंबरदार, उसकी तो कोई सैलरी नहीं होती। तो वो ये इकट्ठा करता है, फिर इसको जमा करवाता है। तो यहाँ पे इसको 5% तक का शेयर मिल सकता है नंबरदार को, या कोई अगर और कोई विलेज ऑफिसर है जिसकी इन्वॉल्वमेंट है इस सारे प्रोसेस में, इकट्ठा करने में या उसको आगे फर्दर गवर्नमेंट में जमा करवाने में। सो ये यहाँ तक आ गया। स्पेसिफिकली यहाँ पे नंबरदार नहीं मेंशन किया गया कि ये सिर्फ उसी को 5% मिलना है, जो भी विलेज ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट सब सेक्शन 2, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर कलेक्शन, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेज ऑफिसर्स सेस। यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ रूल्स बनाएगी, किस लिए? कि ये जो सेस वगैरह इकट्ठा करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कंट्रोल वगैरह, उसके लिए रूल्स बनाएगी, वो बनाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। अब सेक्शन 38, restriction on attachment or assignment of remuneration of village officers. Subsection 1, the remuneration of a village officer mentioned under subsection 1 of section 37 shall not be liable to attachment in execution of a decree or order of civil or revenue court. यहाँ पे कह रहे हैं 37 सेक्शन के सबसेक्शन 1 में ये कहा था कि 5% तक का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कह सकती है कि इतना सेस होगा। 38 में कह रहे हैं कि ये जो सेस लगाया जाएगा ये लाइबल नहीं होगा कि इसको किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन में अटैच किया जाए, कुर्क कर लिया जाए, या फिर किसी रेवेन्यू या किसी सिविल कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये जो उसका हिस्सा होगा, शेयर होगा, जो सेस होगा किसी विलेज ऑफिसर का, इसको अटैच नहीं किया जा सकता। क्लियर वर्ड्स में सब सेक्शन 2 में कहा है एन असाइनमेंट ऑफ और चार्ज ऑन or an agreement to assign or charge any such remuneration shall be void unless it is authorized by rules made by the board of revenue in this behalf। कह रहे हैं कि ये जो सेस वगैरह है ना विलेज ऑफिसर का, इस पे किसी किस्म का चार्ज लगाना, इसको असाइन करना, कोई एग्रीमेंट करना कि जी इस पे इतना चार्ज होगा, ये सारे काम वॉइड होंगे तब तक जब तक कि इनको ऑथोराइज ना किया जाए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स बना के। अगर तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना के इन पे कोई चार्ज वगैरह लगाती है, कोई साइन करती है, तो वो कर सकते हैं, वो लीगल होंगे। अदरवाइज़ वो इस किस्म के चार्ज जो होंगे वो वॉइड होंगे। सो ये बड़ा सिंपल सा था। विलेज ऑफिसर्स ज़हन में ये रखना है कि इसमें सिर्फ नंबरदार नहीं इंक्लूडेड, इसमें और भी आ जाते हैं, कानून गो, फिर पटवारीज भी आ जाते हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट वगैरह सारे काम जो होने हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसके लिए रूल्स बनाने हैं। ये 5% तक गवर्नमेंट जो है सेस सेस इनका विलेज ऑफिसर्स का सेस लगा सकती है, बाई नोटिफिकेशन लगाएगी। अब ये उन पे होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, जिनको तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती। जिनको तनख्वाह मिलती है उनको कोई पंचोतरा, उनका 5% शेयर नहीं होगा, ये सिर्फ उनका ही होगा जिन। और ये जो इनका विलेज ऑफिसर्स का सेस होगा इसको अटैच नहीं किया जा सकता किसी भी एग्जीक्यूशन में, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर, सिविल कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, रेवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। सो ये था विलेज ऑफिसर्स।
थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।